हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो को पूरा आप कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए, ठीक है। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नौली 2D के प्रश्न नंबर 7 जिसके 3 खंड थे, उन तीनों खंडों को हमने आपको सरल से सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया था। अगर आपने उसको देखा होगा तो मुझे विश्वास है आपको वो वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आपने उससे जरूर कुछ बेहतर से बेहतर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया हर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में प्रश्नौली 5D के प्रश्न नंबर 8 और 9 पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि पहले बहुपद से, यानी यहाँ दो बहुपद है, एक देखिए कॉमा के इधर एक कॉमा लगा हुआ है, ये कॉमा है, कामा के पहले वाला एक बहुपद हो गया और कामा के बाद एक बहुपद हो गया। यानी कहता है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, यानी इस पहले बहुपद से मुझे दूसरे बहुपद में भाग करना है और करके क्या करना है, जांच करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको ये भाग करके ये बताना है क्या इसका जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये कैसे पता लगेगा कि ये पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, यदि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करने पर उसका जो रिमाइंडर है, उसका जो शेषफल है वो शून्य आ जाए, अगर उसका शेषफल जो है वो क्या मिलता है, शून्य मिलता है, तो इसका मतलब है पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक शून्य होगा, एक गुणनखंड होगा। ओके, अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करने पर उसका जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया है, तो इसका अर्थ होगा, इसका मीन्स होगा कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो यहां आपको भाग करना है, किससे भाग करना है, t-3, ये है पहला बहुपद, t² - 3, क्या t² - 3 ये जो है आपका पहला बहुपद है, और इस बहुपद से आपको भाग देना है, किसमें देना है, 2t⁴ और क्या है प्लस 3t² -2t² -9t और ये -12। ओके, ये है, और इसको मुझे क्या करना है, भाग करके ये बताना है कि ये जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको हमने बताया है जब हम बीजीय व्यंजकों का भाग करते हैं तो इसके पहले पद का जो कंपेयर है उसके इसके पहले पद में कंपेयर करते हैं, यानी हमें क्या करना है, दोनों को सेम बनाना होता है। तो यहाँ तो अभी तो सेम है नहीं, ये पहला और इसका पहला सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कमियों को ढूंढना पड़ेगा, क्या कम है, जो कमी होगी उसी को आप यहाँ लिखेंगे और उससे आप जो है इसके दोनों पदों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ऐसा करना है। तो यहाँ देखिए पहला पद क्या है, यहाँ t² है और इसका पहला पद जो है वो 2t⁴ है, यानी आप देखें यहाँ t 2 है, यहाँ 2 नहीं है। अगर यहाँ 2 मिल जाता तो यहाँ दोनों में सेम हो जाता 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 मुझे चाहिए अगर मुझे इसको दोनों बराबर करना है। और यहाँ आप देखिए t⁴ है, यहाँ t⁴ है, यानी ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, और अगर ये कम है तो कितना कम है, कितनी पावर कम है इसकी, यानी t⁴ कम है। ठीक है, तो दो चीज कमी मिली, एक तो मुझे यहाँ 2 चाहिए और 2 के साथ साथ t⁴ भी मुझे चाहिए, तभी ये दोनों जो है ये इक्वल होंगे। अब ये मुझे मिल गया, इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना फिर इसमें करना है, यानी 2t² का मल्टीप्लाई अगर आप t में करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, t² का मल्टीप्लाई t में करेंगे तो t⁴ हो जाएगा, और फिर 2t² का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और ये t² ऐसे। ओके, अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लाइन खींचनी है और आपको इन दोनों पदों के साइन को चेंज कर देना है।
यानी जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए t के पावर 4 के सामने कुछ नहीं, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, और अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस। और यहाँ देखिए 6t स्क्वायर के सामने माइनस है, तो इसके जो चिन्ह होगा वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, और एक ऊपर क्या है प्लस है, नीचे वाला माइनस है, तो कट जाएगा। अब यहाँ की बात करें, यहाँ देखिए ये क्या है टी स्क्वायर, तो ये आप टी स्क्वायर जो है टी स्क्वायर के साथ ही जुड़े घटेगा, ये ध्यान मत ये मत समझिएगा कि इसको जो हम इसके साथ जोड़ दें, नहीं, सेम पावर वाला जो है वो सेम पावर के साथ जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो टी स्क्वायर जो है इस टी स्क्वायर के साथ जुड़ेगा। लेकिन इससे पहले इससे बड़ी घात कौन है, टी की पावर 3, ऊपर आप देखिए टी की पावर 3 है, और इसका 3 जो वाला जो पेयर है यानी घात 3 वाला जो है यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम ऐसे उतार लेंगे और साइन के साथ, तो ये उतर जाए कौन 3t की पावर 3। अब ये दोनों जुड़ेंगे तो ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस है, तो घट जाएगा 6t स्क्वायर में से अगर 2t स्क्वायर निकल जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, क्या आएगा 4t स्क्वायर। ओके, और यहाँ से एक पद और उतर जाएगा -9t। ठीक है, घटाने के बाद जो है एक पद उतार लेते हैं। अब फिर आपको वही काम करना है, इस पहले पद का कंपेयर इसके पहले पद में करना है, यानी आप देखिए हम यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 3 की आवश्यकता है, और यहाँ t की पावर 3 है, यहाँ t की पावर 2 है, यानी अभी भी ये t की पावर 1 जो है वो कमी है, यानी 3t आएगा, इसकी जो कमी है वो 3t है, और इस 3t से आपको मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर इसमें करना है, तो 3t का मल्टीप्लाई t स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, 3t की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1 हो जाएगा, 3t क्यूब हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई जब हमें इसमें करना है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 3 त्रिक 9t आएगा, क्या आएगा 9t आएगा। फिर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लाइन खींचिए और साइन को चेंज कर दिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए 9t प्लस में है, 9t माइनस में, ये वाला नीचे वाला प्लस में नहीं ऊपर वाला माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या 4t स्क्वायर, क्या बचेगा 4t स्क्वायर, और यहाँ बगल में कौन है -12, और यहाँ तक 9t तक उतर गया था, फिर बार 12 उतरा था, ये हो जाएगा। अब फिर वही काम आप करना है कि इसको कंपेयर करना है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 4 नहीं था, तो मुझे 4 चाहिए, और इसके बाद t की पावर की बात करें तो t की पावर 2 यहाँ भी है और t की पावर 2 यहाँ भी है, यानी t की मुझे ज़रूरत नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे t में तो हो जाएगा 4t स्क्वायर, और 4 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 आएगा, और साइन को चेंज करके घटाइए, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो देखिए लास्ट में क्या मिला मुझे शेषफल, शून्य मिला, कुछ नहीं मिला, तो यानी आप लिखेंगे कि शेषफल बराबर, शेषफल जो है वो बराबर है 0 के, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। एक बात तो क्लियर हो गई कि जो पहला पद है, जो पहला बहुपद है वो दूसरे का एक गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि जब हमने पहले पद से, पहले बहुपद से भाग करा दूसरे बहुपद में, तो इसका जो शेषफल है वो कितना मिला, शून्य मिला, इसलिए हमने कह दिया कि पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का वो क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, आइए चलते हैं अब इसके दूसरे खंड पर। दूसरा खंड क्या है, यहाँ पहला पद क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है x² + 3x + 1, यानी ये पहला बहुपद है, और इस पहले बहुपद से मुझे इसके दूसरे वाले बहुपद कौन है, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x और -12 नहीं +2, ये है, इसमें मुझे क्या करना है, भाग करना है, और भाग करके ये बताना है कि ये जो पहला पद है, जो पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है या नहीं। तो आइए इसको भाग करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ x³ है, सॉरी x² है, x² + 3x + 1 से भाग करना है, किसमें भाग करना है, इसमें, यानी 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x + 2, ये है, इसी में मुझे भाग करना है पहले पद से। तो आइए फिर कंपेयर करते हैं,
इसका पहला पद कंपेयर करते थे। यहाँ दिख रहा होगा आपको 3 है, तो यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब मुझे 3 की जरूरत है, तो आप 3 लिखिए। और यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, यानी जो है x की पावर 2 ये जो है कम है, तो जितना कम है आप उसको यहाँ लिख लीजिए। ओके, आसानी से आपको क्या करना, एक एक करके आप उसकी कमियों को ढूंढिए, जो जो कम है उसको वहाँ नोट डाउन कर लीजिए, और जब मिल जाएगा आपको तो इसी से मल्टीप्लाई इसके तीनों पदों में करना है। तो 3x² का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो हो जाएगा 3x² का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो x की पावर 4 की जगह x की पावर 4। अब 3x² का मल्टीप्लाई अगर हम 3x में करेंगे तो हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x² करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब इसी 3x² का मल्टीप्लाई जो 1 में करना है तो हो जाएगा 3 1 के 3 x² की जगह 3 1 के 3 3x² हो जाएगा। अब थोड़ा जगह छोड़ के हम साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, सेम था तो कट गया। लेकिन देखिए x³ यहाँ भी है, x³ यहाँ भी है, सेम नहीं है। ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस है, 9 है, ये 5 है, तो 9 में से 5 घटेगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा। तो 9x³ में से अगर 5x³ निकाल देंगे तो 4x³ बचेगा। अच्छा, चिन्ह किसका लगाएंगे? चिन्ह किसका लगाएंगे? आपको हमने बताया कि जो बड़ा होगा उस बड़े वाले के सामने वाले चिन्ह लगाएंगे। तो बड़ा 9 है, 9 के सामने माइनस दिख रहा होता है, इसी वजह से यहाँ माइनस लगेगा। और बगल की अगले की बात करें, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, ऊपर वाला माइनस में, नीचे वाला भी माइनस है, तो 7 3 10 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा, -10 आएगा, और x²। ओके, बगल से कौन उतरेगा, 2x। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर से आप आइए, इसके पहले पद का कंपेयर इसके पहले पद में करिए। यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो क्या हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं था, तो 4 लाने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसका मतलब अभी भी ये x की पावर 1 कम है, तो x की पावर 1 ऐसे लिख लेंगे। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई मुझे क्या करना है, इसके तीनों पदों में करना है। तो 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा। अब इस 4x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, -4 तिहाई 12, यहाँ भी x यहाँ भी x हो जाएगा x²। और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें तीसरे में करेंगे तो माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, -4 1 के 4x, 4 1 के 4x, ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ओके, ये भी कट गया ना। अब ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर तो सेम नहीं है दोनों, ये 10x², ये 12x² है, तो सेम नहीं है, चिन्ह जो है डिफरेंट है। तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 12x² में से अगर हम 10x² निकाल देंगे तो 2x² बचेगा। क्या बचेगा, 2x², वो भी प्लस में, तो यहाँ प्लस लगाइए। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में जुड़ेगा, तो 4 2 6x हो जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत? अब इतना हो गया तो बगल वाली से एक और टर्म डाल लीजिए, 2 को। अब यहाँ फिर वही काम करना है आपको, पहले पद का कंपेयर पहले पद से करना है। यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, प्लस और प्लस प्लस ही होगा। और यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं था तो 2 मुझे चाहिए। और यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, कमी नहीं। इस प्लस 2 का मल्टीप्लाई आप करिए तो 2x² और क्या हो जाएगा, प्लस 6x और प्लस 2 1 के 2, ये आएगा। अब इसको चेंज करिए तो माइनस माइनस माइनस, ये सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो आप लिखोगे, यहाँ फिर लिख दीजिएगा कि शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर कितना, 0। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रश्न नंबर 8 के दोनों खंडों को आपको सरल से सरल लैंग्वेज में हमने आपको बताया है, और मुझे विश्वास है ये दोनों खंड आपको जरूर अच्छे से समझ में आया है। फिलहाल अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको कैसा लगा है ये भी आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। ओके, और हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले खंड, एक खंड और है प्रश्न नंबर 8 में, उस खंड को भी देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलते फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 का जो खंड
तीसरा खंड है वो आइए देखते हैं उसको कैसे भाग करेंगे। तो यहाँ आपको क्या करना, पहले पद से, पहला पद कौन है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये पहला पद है और इससे आपको भाग करना है इसके दूसरे वाले पद में। दूसरा पद क्या है, x की पावर 5 माइनस 4x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और ये प्लस 1, ये है आपका इस तीसरा खंड। ओके, आइए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। फिर आपका नियम वही रहेगा, क्वेश्चन बदलता भले रहे लेकिन आपका नियम वही रहेगा कि आपको क्या करना है, पहले पद का कंपेयर पहले पद से करना है। यानी आप देखिए यहाँ क्या ऐसा कर दे कि जिससे ये वाला सेम हो जाए दोनों। तो यहाँ अगर हम कर दें x की पावर, अगर मुझे 2 और मिल जाता तो ये टोटल x की पावर 5 हो जाता। यानी मुझे कमी किसकी है, x की पावर 2 की कमी है। तो जो कमी है उसी को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो x की पावर 2 कमी थी तो हमने यहाँ नोट कर लिया और इसी से अब इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब एक्स क्यूब में करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 5। ओके, अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x क्यूब, 3x क्यूब, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है तो ये जुड़ जाता है, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं घास आधार समान रहने पर। और इसके बाद हम इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इतना होने के बाद क्या करेंगे आप लाइन खींचेंगे, फिर आपके साइन को चेंज कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी कट गया और यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी दोनों सेम है, एक सामने प्लस एक सामने माइनस, तो ये भी कट जाएगा। और ये देखिए घटेगा, ये माइनस में 4x क्यूब है, ये प्लस में 3x क्यूब है, तो 4x क्यूब में से 3x घटेगा क्योंकि एक सामने माइनस एक सामने प्लस है, घटेगा। तो 4x क्यूब में से अगर 3x क्यूब निकल जाएगा तो एक x क्यूब बचेगा और एक नहीं लिखेंगे तो x क्यूब की लीजिए। और चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ा, बड़ा कौन है, 4 है, 4 के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। और इसके बाद कौन उतरेगा, प्लस 3x उतरेगा और बगल में एक और है 1, इसको बता दीजिए। आइए अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ भी, यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस माइनस की जगह माइनस हो जाएगा। यहाँ x की पावर 3, यहाँ भी x पावर 3, इसका मतलब कुछ भी नहीं कमी है, तो अगर नहीं कमी है तो इसका यहाँ -1 लिख दीजिए और इस -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस किसको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और एक एक के एक हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये कटेगा नहीं, ये जुड़ेगा, सेम तो है लेकिन दोनों के सामने वाले चिन्ह भी सेम है, तो जब सेम होगा तब जुड़ता है, कटता नहीं है। तो 1 1 2 आएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कैसे, अब देखिए शेषफल इसका जो है शून्य नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं कि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ओके, यानी जो पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हमने पहले पद से इसमें डिवाइड करा तो इसका जो रिमाइंडर है वो शून्य नहीं हुआ। अगर इसका रिमाइंडर शून्य हुआ होता तो हम कह सकते थे कि जो पहला पद है वो दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 8 के ये तीनों खंड आपको जरूर अच्छे से समझ में आगे होंगे और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आप ये जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है, और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और मुझे विश्वास है अगर आप देखोगे, अगर मेरे इस जितने दिया जा रहा कंटेंट है अगर सबको आप देखते हैं तो मेरा विश्वास है आप आने वाले बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक अर्जित करेंगे। ओके, ठीक है ना। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको सभी वीडियो को, सारे कंटेंट को आप जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अभी इसके एक और प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पे देखते हैं वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलते फ्रेंड्स इस प्रश्नोली 2D का प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। कहता है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को
एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर, यानी इस बहुपद को एक अन्य बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः क्या होता है, x माइनस 2 जो है वो भागफल प्राप्त होता है और शेषफल जो है x माइनस 4 जो है प्राप्त होता है। तो मुझे g ऑफ x ज्ञात करना है, जिससे भाग कर रहे हैं उसको ज्ञात करना, भाजक ज्ञात करना है। तो आपको हमने फ्रेंड्स इसके पहले वाले वीडियो में आपको हमने भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में संबंध बता रखा था। क्या होता है, यदि एक आप सूत्र जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ओके, ये होता है आपका, आप जानते हैं। तो भाज्य का मतलब होता है जिसमें आप भाग देते हैं, भाजक का मतलब जिससे भाग देते हैं, और जितनी बार जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जितना शेष लास्ट में जो बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है किसको भाग दिया जाता है, इसको भाग दिया जाता है, यानी ये भाज्य है, यही हमारा क्या है, एक भाज्य है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये क्या है, भाज्य है, इसी में तो भाग दिया जाता है। और किससे भाग दिया जाता है, g ऑफ x से, यानी ये क्या होगा, भाजक होगा। भाजक क्या होगा, g ऑफ x। और गुणे भागफल क्या प्राप्त होता है, कहता है जो भागफल है वो x माइनस 2 होता है। भागफल कितना है, x माइनस 2, और शेषफल कितना है, ये है। तो धन शेषफल आप लिख लीजिए, शेषफल है माइनस 2 x प्लस 4। ओके, तो अगले स्टेप में क्या करना है, आपको ये देखना है कि इसको मुझे इस साइड लाना है। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब ये देखिए, ये जो माइनस 2x है इधर आके, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। इसको मुझे दोनों को इस साइड लेना है, तो इधर ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, यानी 2x प्लस में आएगा। और इधर ये प्लस 4 था, इधर आके -4 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो इधर क्या बचेगा, केवल बचेगा g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, फिर से एक बार समझ लीजिए। आपने फॉर्मूला आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो किस में भाग दिया जाता है, इसी को भाग दिया जाता है, यानी ये भाज्य है। तो भाज्य के नीचे हमने क्या लिख लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। और जिससे भाग दिया था, किससे भाग दिया जाता है, इतने से, g ऑफ x से, ये भाजक है। तो हमने भाजक के प्लेस पे क्या रखा, g ऑफ x। और कितना भागफल, ये जो है आपका भागफल है, और दूसरा वाला क्या है, शेषफल है, ये आपका शेषफल है। तो भाजक के भागफल के नीचे हमने क्या रखा, x माइनस 2 रख दिया, और शेषफल के नीचे क्या रख दिया, -2x प्लस 4, ये हमने रख दिया सबका मान। ओके, कोई दिक्कत, अगर आपको समस्या लगे तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद रखिएगा, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको मुझे इस साइड लाना है। तो ये बताइए, इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया, और प्लस 4 था, इधर आके -4 हो गया। और जब ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, यही बचेगा, g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा। ओके, अगले स्टेप में सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्यूब यहाँ है और कहीं नहीं है, तो नोट कर लीजिए, एक्स क्यूब 3x² है और कहीं नहीं है, चिन्ह के साथ नोट कर लीजिए। और x यहाँ भी, x यहाँ भी है, ये दोनों प्लस में है, तो ये हो जाएगा 3x। और ये माइनस, ये प्लस है, घटेगा, 4 में से 2 जाएगा तो -2 आएगा, बराबर कितना, g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब ये बताइए, इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 का होल अपॉन x माइनस 2 बराबर क्या आएगा, g ऑफ x। यानी देखिए, इससे मुझे भाग करना है, क्या करना है, x माइनस 2 से भाग करना है। आइए इसको यहाँ भाग करना है, x माइनस 2 से भाग करना है, किस में भाग करना है, पूरा बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और -2, ये है, इसमें मुझे भाग करना है, x माइनस 2 से इसमें भाग करना है। ओके, तो भाग कैसे करते हैं, आपको हमने बता रखा कि पहले पद का कंपेयर पहले पद से करते हैं। यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, तो इसका मतलब x की पावर 2 जो है ये कम है, तो x पावर 2 हो जाएगा। ओके,
अब x पावर 2 अगर ये कम है तो इसका मतलब इससे हमें दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अगर -2 में करेंगे तो -2x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा और ये घटेगा, क्योंकि देखिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर है, एक प्लस में है ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में, तो घट जाएगा। तो 3x स्क्वायर में से अगर 2x स्क्वायर निकल जाएगा तो आएगा -x स्क्वायर, और ये बगल में कौन है, +3x। ओके, फिर से कंपेयर करिए, आगे वही काम करना है आपको, बार बार कंपेयर करना है। ये यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस गुणा माइनस हो जाता है। यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ केवल x है तो इसका मतलब है 1x चाहिए, तो -x का मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो हो जाएगा -x स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इस -x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2x, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कट गया और ये घटेगा, 3x में से 2x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x, और यहाँ बगल से कौन उतरेगा, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ प्लस तो हो जाएगा प्लस, और कुछ कमी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस दो ये आएगा, ये माइनस ये वाला प्लस, ये दोनों ही कट जाएंगे तो ये आ जाएगा। यानी जब हम इसको भाग करें तो कितना मिला, ये आप लिख सकते हैं कि एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1 जो है ये क्या होगा, g ऑफ x। ठीक है, यानी भाजक जो है, भाजक बराबर क्या आ जाएगा, g ऑफ x लिख सकते हैं आप, g ऑफ x बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये प्रश्न नंबर 9 हम आपको जो है सरल लैंग्वेज, सरल से सरल लैंग्वेज में आपको हमने बताने का प्रयास किया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड किया जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे इस मैथमेटिक्स चैनल पे क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के मैथ जो है वो मैं स्वयं आपको सरल से सरल लैंग्वेज में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और मुझे विश्वास है अगर आप देखेंगे तो आपको ज़रूर बेहतर से बेहतर जो है आप अपने रियल लाइफ में जो है आप सुधार पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स।